देख रहे हो? तो अभी मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, इसका लाइट क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। बाकी ये जो स्विच में पहले क्या बोला, ये वाला एक स्विच है, बाकी ये स्विच के साथ इनबिल्ट क्या है आपके पास? लाइट भी है। इसे क्या बोलते हैं? DI&DO। DI is 0 and DO 0। समझ में आ गया? जब ये प्रेस करोगे आपका आउटपुट क्या होगा? ऑन होगा। वहाँ पे भी क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। ऑन हो रहा है। मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? वहाँ पे आउटपुट टॉगल हो रहा है। टॉगल। समझ में आ गया? नहीं आया? जी सर। हो गया तो ओके। तो देखो यहाँ देखो वीडियो कर रहे होगा। हाँ साइड में आ जाओ। क्या है? टिकटॉक? ये क्या ब्लॉग यूट्यूब ब्लॉग हो रहा है? ठीक है, मुझे शेयर कर दो। ठीक है, तो ओके देखो, तो ये जो आपका मॉडल हो गया एलन बेली का सीपी मॉडल। ठीक है, इस एलन बेली सीपी मॉडल ये वाला हो गया एक कॉम्पैक्ट टाइप। मीन्स आप प्रीवियसली जो देख रहे थे तो क्या था, वो मॉडल टाइप का था। वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? मान लो अभी DIDO और AIO स्लॉट को ऐड कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको रिमोट है कि ठीक है नहीं हो गया नहीं। तो बाकी यहाँ पे क्या होगा, आपका सेटअप एक कॉम्पैक्ट मिलेगा, इसके अंदर आपको फिक्स मिलेगा DI और DO एंड AIO फिक्स मिलेगा। ओके, देन ये वाला जो हो गया आपका HMI पार्ट हो गया, ये वाला जो आपका हो गया पुश बटन और इंडिकेशन लैंप के लिए। ठीक है, अभी जो आप RX लॉजिक्स, इमुलेट्स और क्या था इंग्लिश, 3 सॉफ्टवेयर था। 3 सॉफ्टवेयर में क्या कर रहे थे? पहले इमुलेट ऑन कर रहे थे, देन क्या ऑन कर रहे थे? क्लासिक, देन इंग्लिश। ठीक है, अभी क्या करोगे आप? 7% कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी इमुलेट नहीं हुआ। तो इसमें जो आपको IP एड्रेस शो करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे थोड़ा मैथ्स होगा, आप लिखोगे मैं बोलूँगा, कोई भी एक मामला हो तो नोट कर लो। ठीक है, तो आपको क्या होगा? फ्यूचर में फायदा होगा। ठीक है, तो देखो, तो अभी जो PLC में एक बटन होगा, 3 बटन होगा। ठीक है, हाँ बनते हैं। ठीक है, पहले क्या करो? एस्केप। देखो फर्स्ट नोट एस्केप। ओके, देन नेक्स्ट जाओ, कहाँ जाओगे? सिलेक्ट करोगे तो कहाँ जाओगे आप? नेक्स्ट जाओगे आप एडवांस सेटिंग। ओके, देखें नहीं तो आप आके देख सकते हो। कहाँ जाओगे? एडवांस सेटिंग। ओके, देन एडवांस सेटिंग में क्या करोगे? ओके मारोगे, अगेन ओके। देन कहाँ जाओगे? ENET कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ENET कॉन्फ़िगरेशन। ENET कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इथरनेट क्या था? RS क्या वाला? ये वाला RJ फटवे केबल को इथरनेट बोलते हैं हम। ठीक है, क्या करोगे? इसके ENET कॉन्फ़िगरेशन को ओके मारोगे, देन ओके। देन इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन का आ जाएगा, स्टेटस आएगा, देन क्या आएगा? आपका IP एड्रेस आएगा। कहाँ जाना है आपको? IP एड्रेस। देन कहाँ जाओगे? IP एड्रेस, देन ओके। देन क्या होगा आपका? ENET स्टेटअप में आएगा एक मास्टर पासवर्ड, देन वहाँ पे कुछ डालना मत, क्या करो? अगेन ओके मान लो, हो गया। देन कहाँ जाओ? अभी क्या होगा? ENET में एक ब्लिंक मोड आएगा, बूट ऑफ। ठीक है, क्या होगा? ब्लिंक मोड। ब्लिंक मोड में होगा क्या? बूट ऑफ। ठीक है, वो बूट ऑफ को क्या करना है? आपको स्टैटिक करना है। क्या करना है? स्टैटिक। देखो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग हो गया आपका। देन स्टार्टिंग में क्या करो? अगेन ओके करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ओके करोगे तो क्या होगा? आप यहाँ पे एक IP एड्रेस आएगा। ठीक है, क्या होगा? IP एड्रेस। आपको क्या करना है? IP एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। क्या डालोगे आप? 192। IP एड्रेस क्या होगा आपका? 192.168.000 अगेन 0.001। हाँ,
चलो डोजर बातुची क्लोज पार्ट कलेक्शन ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ତା ଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଇନ୍ କରିବ ତା ଆଉଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇବ ହିନ୍ଦୀ English are okay. So in task number 7 you have the question. If the push button is pushed, the output gets on. If the push button is released, output gets off. Okay. So in this practical, what we do, we have a one NO push button. Okay. So I just take one phase, then I connect the phase to the in point, push button in point, and another cable is connected the out point. Okay. Then the another point of the push button जो indicator lamp connected to the neutral. If I am pushing the press button, the NO gets NC and your lamp gets phasor neutral, they will glow. Understand? So do the connections. Okay. Next, okay. Done. You don't have indicator lamp, no? This side. So connect one. Connect. Done. Supply do. If you push the push button, the lamp gets on. Then I release, the lamp gets off. Condition satisfied? Yes. Condition satisfied? Clear? Yes. All are clear? सर जो इन आउट कॉन्सेप्ट आता In out. देखो तुम स्विच ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମିତି ଏଇ ପୁsh ବଟନ୍ ଗୋଟେ ଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଦୁଇଟାରୁ କେବଲ୍ ଆସିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଗିଛି ତ ତୁମେ କ'ଣ କର ଫେଜ୍ ଇନ୍ କର ଫେଜ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆଉଟ୍ରୁ କ'ଣ କର ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ କନେକ୍ଟ କର ଆଉଟପୁଟ୍ କନେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଦେଇଦିଅ ଏବେ ତ ପୁsh ବଟନ୍ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଫେଜ୍ ପାଉଛି ଇଏ ଫେଜ୍ ପାଇଲା ଏପଟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପାଉଛି ତ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲିୟର आपको बताओ ये समझ गए सर जो मल्टीमीटर यूज करके सर जो मल्टीमीटर यूज करते सर सेटा केमती मैंने जो ओके पेस्ट कला ये कौन कर ताकू एड कर ताकू एड करने तुम कौन यहाँ कही तुमको ओके बुझिपाल बर्तमान कौन कर यहाँ कौन डिस्ट्रीब्यूटर आयु ठीक अच्छे कौन कर बर्तमान अच्छी आउ तुम यही केबुलटा कौन कह गोटे दुईटा तुम केबुल थाए गोटे प्रॉफिट नेट आ गोटे कौन प्रॉफिट बस तुम यहाँ कौन हो এটা কোন এটা কোন প্রফিট বস এটা কোন প্রফিট নেট কোন ভাই এটা ইথানল কেবল প্রফিট বস ঠিক আছে তো এটি কোন করিব ডিস্ট্রিবিউটর আইও যাব তুমি দুইটা অপশন দেখিও দুইটা অপশন দেখিও কোন দেখো যে গোটা প্রফিট নেট আর গোটা প্রফিট বস প্রফিট নেট রে এমতি দেখাইবো তার আছে অলগা প্রফিট বস এমতি আছে দেখো প্রফিট বস तुम से कौन लगी 8200M भर देख लिखा 8200M लिखा 1531 यहाँ लिखाई तो
153-1 ओके तुम देखिए से मॉडल नंबर ऑर्डर नंबर सब देखा ये ना देखिए है प्रोसेस तुम देखु है देन कौन कर 1531 देव तार गोटे मॉडल नंबर आस मॉडल नंबर सब देखा देखो 66371531 लिखा ना नहीं ठीक है आपको कौन कर मॉडल नंबर ऑर्डर नंबर चेक करके आपको डबल क्लिक कर ओके बर्तमान ये कौन लिखुची नॉट असाइन लिखुची ओके देन आपको कौन कर डबल क्लिक कर डबल क्लिक कर सारा ये कौन आस स्लेब 1 है आसला बोले स्लेब 1 है आस तुम 4 नंबर रिपोर्टर कौन कर DIDO को ऐड कर बुझिपाल DIDO ये केते अछि देखो DIDO केते फास्ट ऊपर लिखा दियो DI ओके 24 तन तापर कोन थिबा गोटे AIO थिबो AIO ओके देन तार मॉडल नंबर ऑर्डर नंबर देखियो सब पकेबो हे गेला एति हे गेला बर्तन तो आ गोटे जिनस कौन थिबो ये जो पर्पल कलर देखो केबुल आर गोटे केबुल गोटे एड्रेसिंग थाए जो एड्रेसिंग सेम न हो से कौन कम्युनिकेशन हम ना तो ये गोटे देख जिनस अच्छी गोटे प्रॉफी बस एड्रेस गोटे बस एड्रेस ठीक है आपको डबल क्लिक करिवो तार प्रॉपर्टीज आसो ओके प्रॉफी बस एड्रेस आसला आपको कहते अलग आस प्रॉफी बस आप क्लिक कल ये कौन आस प्रॉफी बस एड्रेस पैरामीटर कौन थी ये 2 थी आपको कौन कर केते कर 64 ओके देन आपको डन करदेल बर्तमान होगा जी देन कौन जीव ये कौन करें पुणी नेटवर्क रिव्यू पड़े ओके नेटवर्क रिव्यू जाकि तुम समस्त कौन आस कनेक्शन गला ये कनेक्शन सब तुम HMI कनेक्शन थी प्रिवियस ठीक है ये कौन कर S7 कनेक्शन कर बुझिपाल ना बुझिपाल देन कौन कर यही पॉइंट टू क्लिक करके क्लिक हेनी देन नेटवर्क क्लिक कर देन कौन कर पॉइंट टू क्लिक करके क्या सांगे पर्पल कलर देखा आपको आनी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देन कौन आस PLC1 DP मास्टर सिस्टम तो मास्टर सिस्टम किया डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम किया बुझिपाल बर्तमान RID केते बाइट RID केते बाइट आर केते बीट केते 16 बीट 16 बीट 8 16 DI 16 DO 16 माने कोन 2 बाइट्स तार मन केते अछि 16 अछि ना हटी थोड़ी केते हला 2 बाइट्स तो ये जो फास्ट 2 बाइट्स केते आरंभ होई छी 0 ରୁ आरंभ होई छी 0 ରୁ 0.7 देन 1 ରୁ 1.7 ए 1.7 ला खत्म हो गेला देन तार केते आरंभ हो अरे ये हिंदी अछि ना ओडे समझ में आ रहा है अरे गलती हो गया देखे कि नहीं मैं क्या 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 देखे कि नहीं देख लिए तो ठीक है तो अभी क्या हुआ आपका ये वाला हो गया 2 बाइट्स तो वहाँ पे भी 2 बाइट्स है तो 2 बाइट्स मिलकर क्या होगा 4 बाइट्स होगा तो 4 बाइट्स होगा इसका वैल्यू क्या होगा 0 से शुरू हुआ है 1.7 तक खत्म हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट शुरू होगा किसका होगा तो यहाँ पे भी 0.0 से शुरू होकर 1.7 में खत्म हुआ वहाँ पे भी सेम टू सेम है ठीक है बाकी जब इसके साथ वो ऐड होगा इसका वैल्यू क्या होगा अल्टरनेट हो जाएगा मैं फिर से 2.0 से शुरू होगा समझ में आ गया 2.0 से शुरू होकर कहाँ खत्म होगा उसका ठीक है सेव करो कंपाइल मारो देन डाउनलोड देन लोड ओके देन फिनिश देन कहाँ जाओ मेन में जाओ मेन में आप प्रोग्राम क्या करो ये मैं क्या बोला था आपको ये रिमोटली काम करेगा मान लो अभी यहाँ पे आप ऑन करो तो क्या ऑन होना चाहिए वहाँ पे इधर वहाँ पे ऑन करोगे तो क्या यहाँ पे ऑन होगा तो आपको एड्रेस भी लिखना चाहिए ना तो मान लो मैं एक लॉजिक लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मान लो अभी इसका वैल्यू लिख रहा हूँ I/0.0 ठीक है तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा तो क्या लिखा वहाँ पे क्यों समझ आया सबको सेव कंपाइल एंड डाउनलोड
हो गया। अभी रन पे सब देखा होगा चलो। अभी क्या करो, मॉनिटर ऑन कर रहा हूँ। ओके, देखो ऑन करो, वहाँ पे ऑन हो रहा है। तो देखो अभी देखो, तो मैं यहाँ पे ऑन करूँगा तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑन हो रहा है। समझ आ गया। मान लो अभी मैं इसका वैल्यू चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से उस साइड से मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे आपका आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूँगा, अभी 2.0 लिखूँगा। आई 2.0 आई इसका क्या होगा, 0.2 नीचे नीचे करो उसको। अरे क्या कर रहा है, नीचे ले रहा है भाई। फोकस रॉन्ग विथ यू, नीचे मैं हो गया। 3 नंबर में जाऊंगा तो 3 नंबर में सीपीयू है, तो सीपीयू में क्लिक कर दूंगा तो वो 3-4 स्लॉट को ले लेगा। क्यों ले ले रहा, उसका सिस्टम ऐसा है। ठीक है, देखो मैं जब पावर सप्लाई ले गया, वो क्या किया, 1 नंबर और 2 नंबर स्लॉट को ले लिया। तो उसके बाद 3 नंबर में हमारा क्या है, सीपीयू को जाओगे। सीपीयू कौन सा है, देखो 414 कितना वाला, 414 3PNDP, ये वाला देखो 414 3PNDP, ये सिंगल है। तो इसीलिए उसको मैं ओपन करूँगा। जब ओपन करूँगा उसके अंदर ऑर्डर नंबर होगा। तो उसका ऑर्डर नंबर कौन सा है, 06। यहाँ पे 05 है, 06 है। तो दोनों में से हम 6 को ओपन करेंगे। समझ रहे हो ना जी सर। तो उसके बाद एक ही वर्जन है, तो इसलिए हम एक ही वर्जन को ले लेंगे 6.0। तो वहाँ पे लिखा होगा, देखो 6.0.1 समथिंग लिखा होगा। यहाँ पे वर्जन लिखा होगा 6.0.3 लिखा है। तो वो हमारा 6.0 है ना, तो हम 6.0 को डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करके भी डाल सकते हैं। देखो जैसे आप सिमुलेटर में क्लिक कर रहे थे, एक आईपी एड्रेस आ रहा था। ये PLC का एक आईपी एड्रेस है, बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस 192.168.0.1। तो उसको हम क्लिक करेंगे, ओके। देखो हमारा सीपीयू आ गया। तो अभी 5 नंबर में क्या है, DI है। वहाँ पे DIDO मर्ज होकर रखा था, यहाँ पे सिंगल है। तो DI का वो सिग्नल मॉड्यूल को हम जाएंगे, सीपीयू को बंद कर देंगे, सिग्नल मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, DI के अंदर जाएंगे। DI का कितना, DI 16 DI 32 इंटू DC 24 वोल्ट। देखो वो 2 टाइप का है। तो आपको ऑर्डर नंबर के थ्रू जाना है। कौन सा ऑर्डर नंबर, 01 IBL 01। ऊपर वाला 00 है, तो ये ले लोगे तो गलत होगा। तो यहाँ पे ये वाला लेना है 01। डबल क्लिक कर दोगे तो DI वाला चला गया। तो यहाँ पे 6 नंबर में DO। तो DO को ओपन करोगे, कौन सा वाला, 16 DC 24 वोल्ट 2 है। उसका ऑर्डर नंबर 1BH11। यहाँ पे देखो 10 है। तो मैं 11 के लिए दूसरा वाला को चूज करूँगा। तो समझ गए ना, गलत लोगी तो नहीं चलेगा। हो गया। देन 7 नंबर में AI को ओपन करेंगे। कौन सा है, 8 into 13 बिट। ऑर्डर नंबर 1K00। हाँ देखो सेम है, 1K00। ठीक है। तो ये वाला नहीं, एक ही नहीं, हाँ ये एक ही है। तो उसके बाद हम AO में जाएंगे। AO में सिंपल एक है, तो उसका कोई देखने का जरूरत नहीं, डबल क्लिक करते हो गया। समझ गए ना, जिस वहाँ पे जो है आप जो होगा आपके पास CD वगैरह होगा ना, वहाँ पे स्टोर करना। अभी हमारा प्रोजेक्ट नेम हो गया। नेम के थ्रू हम कर करेंगे इंसर्ट, जैसे आप लोग सिमुलेटर थ्रू में कर रहे थे। इंसर्ट स्टेशन, ये हमारा 400 है। आप 300 से डिलीट किए हो, अभी 400 है तो 400 को हम चूज करेंगे। 400 होने के बाद आप जाओगे उस तरफ 300 करोगे। तो 400 में चूज किया, तो 400 चूज किया। तो यहाँ पे देखो हार्डवेयर का पेज आ जाएगा।
जिस तरह से आप सिमुलेटर के में कर रहे थे। अभी हमको क्या चाहिए? रैक रेल। हम 400 के अंदर जाएंगे, उसके बाद रैक लाएंगे। वहाँ पे 300 में आपका कोई मेंशन रैक रेल नहीं था, यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है सर इस तरह। हाँ वो तो हम लोग मेंशन कर दिए। CPU 400 CPU का बोलो 414 4143 PNDP 414 3 PM सेकंड वाला 414 3E M ठीक है तो ठीक है। इनिशियल आपका आरपीएम 0 होगा, देन आपको रिवर्स के लिए हम करेंगे। फेज लागला गोटे PB2 को तो फेज आसी लागला गोटे PB2 को ठीक अच्छे एंड देन PB2 लागला PB1 K1 PB3 K2 PB2 लागला K2 रा NO PB2 लागला K1 रा NO PB2 लागला पड़ाला PB1 को PB2 लागला PB3 को 7 जो केमती जानू आम जे तारटा को ये कनेक्शन कर एमटी मूव करूँ आउ एठी मूवमेंट तो हो जाना पड़े सरला एटी सरला तापर K1 NO को लागला K2 NC को एटा होची K1 NO K1 NO रो आउटपुट लागला कोठी एटा होची K1 NO ठीक अछि ये तो लगा हां K1 NO रो फर्स्ट लागला इनपुट आउटपुट लो लागला कोठी PB1 को तो K1 NO रो आउटपुट लागला PB1 को अच्छा हाँ तो PB1 नो K2 NC से इधर लगे K2 NC को ठीक है चेक कर दिया ना 1 2 से ना चेक नहीं किया, चेक करो इस साइड में देखिए छोड़ देना है, ठीक है। मल्टीमीटर लेके आओ, इधर है ना सर के पास, वो बोर्ड के नीचे। ठीक है अरे पीछे हो गया K1 NO लागला PB1 को K1 NO PB1 देन PB1 लागला K2 रा NC ठीक है एटा होची K2 रा NC तो K2 रा NC का आने के डायरेक्ट K1 NO को लगे अच्छा हाँ ठीक है देन K1 रा NC रा आउटपुट लागला RA1 को ठीक है क्या हुआ? अच्छा ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग से समझ ये दिक्कत आ रहा है यहीं से। आई थिंक ये टर्मिनल जो 6 कनेक्ट किया है बहुत दिक्कत है। फिर से बोलना, स्टार्टिंग से बोल दिया इस बार, वन लास्ट टाइम। इधर एक न्यूट्रल चेक करछो ये देखिए सप्लाई दिया ये इधर लोग चल रहा से समय रिवर्स चलो न्यूट्रल की स्टॉप कोड नहीं था स्टॉप रिवर्स चल रहा से समय फॉरवर्ड चलो रिवर्स चलला से समय फॉरवर्ड चलछि देन स्टॉप तो हमर हे गला कंट्रोल हे गला तेबे बंद कर दिला समस्त रेकॉर्ड जी सर। एटा तो हमर थन कोन थिला आरडीएल रो रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन रो फॉरवर्ड रिवर्स रो एटा थिला कंट्रोल सर्किट। सर could you please explain in Hindi हाँ। or English? हिंदी में बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आरडीएल कल समझा गया था ना, आप थे ना कल क्लास में। तो आरडीएल का फुल फॉर्म है रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स का भी है कंट्रोल का, ये कंट्रोल सर्किट है। ये कंट्रोल सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, पावर सर्किट डालेंगे। तो इसका एक पावर सर्किट होता है, पावर सर्किट, ठीक है। सॉरी
पावर सर्किट में आपको क्या चाहिए, 3 फेज सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, आर वाई 3 फेज सप्लाई, ठीक है। तो ये आर वाई बी से हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को सप्लाई दे देंगे। आपका कौन सा K1 है, एक K1 एक K2। तो K1 में आपको 3 NO चाहिए। देखो ये K1 कंडक्टर में 3 NO मैंने ले लिया। ये 3 NO को आपको यूज़ करना है, इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे भी लूप करके सप्लाई दे सकते हो। नहीं, डिजाइन अच्छा होगा इसलिए मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ये 3 हुआ कॉन्ट्रैक्टर K1 का NO चाहिए आपको। अभी चेक करना है मल्टीमीटर से, होगा तो 1 होगा और 2 चाहिए आपको, एड ऑन के थ्रू में मिल जाएगा, ठीक है। 3 NO इधर मिल जाएगा और इधर भी चेक करना कितना NO है। फिर यहाँ पे भी NO है, 3 NO आपको यहाँ पे चाहिए। तो 3 NO को हम 3 फेज सप्लाई इधर दे दिए ऐड करके, 3 NO को, वही 3 NO को इधर दे दिए। जिस तरह से मैंने दिया ना, इसको 3 फेज दे दिया, इसको भी 3 फेज दे दिया, 3 NO को। मैं क्या किया, इधर से दिया इधर से दिया। आप इस तरह से लूप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, जो ये आर वाई बी आया, इधर भी आर वाई बी आ गया। तो अभी क्या करना है, आर वाई बी और आर वाई बी, इधर जो निकला हुआ है वो भी आर वाई बी निकला हुआ है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आर वाई बी से एक को कांस्टेंट रखना है। आप कुछ भी रख सकते हो, आर को कांस्टेंट रख सकते हो, वाई को कांस्टेंट रख सकते हो, नहीं तो बी को कांस्टेंट रख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वाई को कांस्टेंट रख रहा हूँ। जो ये वाई है निकला हुआ है ना, वाई डैश, ये आर डैश देन बी डैश, आर डैश वाई डैश देन बी डैश। ये वाई डैश को वाई डैश के साथ मैंने कांस्टेंट कर देना है। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आर को आर के साथ भी कांस्टेंट कर सकते हो। मैं एक कांस्टेंट रख दिया, आप एक को कुछ भी, मतलब आर के साथ आर को कर सकते हो, बी के साथ बी को, एक को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। मैं वाई को कांस्टेंट रख दिया। अभी क्या करना है, आर डैश के साथ बी डैश को कनेक्शन देना है, आर डैश के साथ ये बी डैश को कनेक्शन इस तरह देना है। तो ये जो आर डैश है ये जाके कहाँ पे लगेगा, बी डैश के साथ, हो गया। देन यहाँ पे जो बी डैश है ये क्या करेगा, ये आर डैश के साथ लग गया, जो क्रॉस कनेक्शन हो गया। मतलब एक कांस्टेंट रख के दोनों को इंटरचेंज करना है। ये किस लिए हम किए, पोलरिटी चेंज किए ना। ये हमारा जो मोटर है वो आर वाई बी लेगा, वो फॉरवर्ड में घूमेगा, जो पोलरिटी चेंज हो जाएगा वो रिवर्स में घूमेगा। इसलिए हमने यहाँ पे पोलरिटी चेंज कर दी, समझ में आया ना। तो अभी क्या करना है, मोटर को कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे मैं एक मोटर लगा रहता हूँ, 3 फेज मोटर, ठीक है। देन वाई आपका मोटर में जो है वहाँ पे इस तरह से स्टार कनेक्शन होगा। तो मोटर में आर वाई बी नहीं लिखा होता है, वहाँ पे यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश इसे लिखा होता है, यू वी डब्ल्यू इसे लिखा होता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या किया, आर से सप्लाई आके इसको दे दिया। जब एक कंडक्टर एक्टिव होगा, ये NO NC हो जाएगा ना, तो तब सप्लाई किस तरह से आ रहा है, देखो आर के साथ आर लगा दिया, वाई के साथ वाई हो गया, बी के साथ बी हो गया। मतलब अभी मोटर हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में चलेगा, क्योंकि हमारा जो पोलरिटी है आर वाई बी, डायरेक्ट आर वाई बी आ रहा है मोटर में। अभी देखो ये स्टॉप होगा, जिस तरह से हम स्टॉप करके दूसरा चला रहे हैं ना, तो ये कंडक्टर एक्टिव करेंगे। जब एक कंडक्टर एक्टिव करेंगे, इसका NO भी NC हो जाएगा। जब NO NC हो जाएगा, देखो ये जो आर आया है आर डैश, तो कहाँ पे लगाया, देखो चेंज हो गया, पोलरिटी चेंज हो गया। वाई के साथ वाई तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये जो बी आया है ये आर के साथ लग गया। इधर आर आया था, इधर देखो बी आया, तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो गया। तो पोलरिटी चेंज हो गया तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा,
समझ में आ रहा है ना? ये आपको प्रैक्टिकली अभी करना है। अभी क्या करो, आपको क्या करना है, इसमें 3 एनो चेक करना है और आडम में दूंगा, ऑक्सिलरी एक्ट दूंगा यहाँ पे लगा के, और है ना 3 एनो चेक करना है और 3 एनो के साथ सप्लाई 3 वायर लगा देना है। इस साइड में छोड़ दो, मैं 3 फेज का सप्लाई दूंगा, 3 फेज में इसमें दे देंगे तो इधर चला जाएगा ना, सेम लूपिंग हो जाएगा। इसके बाद इस साइड भी 3 वायर लगा दो, इस साइड में छोड़ दो। हम क्या करें, मोटर का वायर लगा दो। समझ में? स्टार्ट करो। 6 वायर आपको ओके स्टार्टिंग रुको भाई, जा बुझो लो भाई, हमारे बुझे हुए ठीक है भाई। इंट्रोडक्शन दे दिए दिन सर, आज प्रोजेक्ट कौन कर फोन छड़े नहीं लास्ट घर कही दे किसी नहीं है गला टूट शुरू होते ही खत्म हो गया। अच्छा अच्छा हाँ इसलिए नहीं हो रहा। स्टार्ट स्टॉप, ये लॉजिक आपका जो घर में छोटा सा स्टार्टर है उसमें है, जो मोटर चल रहा है। स्टार्ट किया, लास्ट होके रह गया, मोटर चल रहा है। इसके जगह में सोचो मोटर पानी उठा रहा है, घर में टंकी भर गया। जब टंकी भर गया तो हम क्या करें, स्टॉप कर दिए। आउट से हम लेना चाहिए, यहाँ पे इन कर दिए तो यहाँ पे आउट से लेना चाहिए। तो ये तो आउट है, देखिए हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, इसको यहाँ पे चेंज करना। रहेगा ठीक है, देखो है नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ तक लगना चाहिए लैचिंग करने के बाद। इन लोग का इन हुआ आउट से लेके ये वाला लैचिंग नहीं दिया, ये लैचिंग यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक लगना चाहिए। जो और एक वायर दे दो छोटा वाला। स्टॉप स्विच जो आपने किया ना इंचिंग से उसके अंदर कर दिया, इसलिए थोड़ा क्या हो रहा है, बज रहा है। मतलब वो ये एनो था, आप प्रेस किए तो एनसी हो गया। तो ये एनो है तो एनो को लेके आप यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल पार्ट ये हो गया, वो एनो पार्ट हो गया। ये पहले से बज रहा है, मतलब एनसी जरूरत नहीं अभी, जो जरूरत जो भी होगा हम लोग उस तरह से ये भी एनसी होगा, बज रहा है उस तरह से ये एनो होगा। नहीं क्या नॉट लग रहा है, देखिए तो ये दोनों एनो ये दोनों एनसी। आपको अभी क्या चाहिए, एनो चाहिए तो आप कर सकते हो सर। हाँ मैं दे रहा हूँ तो उन करो, आउट कर सकते हो।